क्या आपको पता है भारत का सबसे प्राचीन किला कौन सा है? क्या आपको पता है भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? नहीं मालूम? कोई बात नहीं। आज हम आपको भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीन और बड़े दुर्ग पर ले जा रहे हैं, जिसका नाम है रोहतासगढ़ का किला। इसका निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र राजा रोहितासव ने कराया था, जो कि बिहार राज्य के सासाराम से महज 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दुर्ग पहाड़ी के ऊपर लगभग 45 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें 83 द्वार हैं। यह किला घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। किले पर पहुंचने के लिए हमें करनी होगी 4-5 घंटे की ऑफ रोडिंग। वैसे देखा जाए तो किले के नीचे घाटी से किले तक का रास्ता 10-15 किलोमीटर का ही है, मगर यह कोई आम रास्ता नहीं है। यह रास्ता जैसे 1000 साल पहले तक था, सेम वैसा ही आज भी है। इसे कभी बनाया ही नहीं गया, जिसकी वजह से अब ये और बदतर हो चुका है। यह रास्ता हाथी घोड़ों के लिए तो ठीक था, मगर आज गाड़ी का जमाना है, जो कि इन रास्तों पर बिल्कुल फिट नहीं बैठते। मगर यहाँ की दयनीय स्थिति के बावजूद लोगों को इन्हीं रास्तों से सफर करना पड़ता है। वैसे किले पर पहुंचने के लिए और भी कई रास्ते हैं, मगर वो घने जंगलों से होकर पहाड़ की पगडंडियों से होते हुए किले तक पहुंचते हैं। मगर वाहन से किले तक पहुंचने का सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है। और मैं इस एडवेंचरस सफर को पूरा करने वाला हूं अपनी टाटा टियागो से, जो कि एक लो ग्राउंड क्लियरेंस कार है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहां आए तो किसी एसयूवी कार से आए, क्योंकि इस रोड कंडीशन में चलना काफी मुश्किल है। ऐसे रास्ते पे ड्राइव सिर्फ मेरे जैसे ही हैवी ड्राइवर कर सकते हैं। पर अगर यूपी बिहार में कोई भी अपने एसयूवी से ऑफ रोडिंग करने की सोच रहा हो, तो वो बिहार में रोहतासगढ़ फोर्ट आए। यहाँ मिलेगी आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट ऑफ रोड। रोहतास फोर्ट के लिए जब हम बिहार पहुंचे तो सुबह सुबह यहाँ का नज़ारा काफी खूबसूरत था। आधे आसमान में काले बादल छाए हुए थे और आधा आसमान नीला नजर आ रहा था। चारों ओर दूर दूर तक खेत और हरियाली नजर आती है। यह जगह प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा है। थोड़ा आगे जाने पर हमें दिखे पहाड़ों पे बने कुछ मंदिर, जिसके बारे में जानने के लिए मैं आगे बढ़ा तो यह पत्थर देखकर मुझे मालूम चला कि यह वही वीर लोरिक का स्थान है, जहां उन्होंने अपनी ताकत का नमूना दिखाने के लिए उन्होंने एक बड़े चट्टान को अपनी तलवार के बीच से काट दिया था, जैसा कि आप इस पत्थर को बीच से कटा हुआ देख सकते हैं। यहाँ पहाड़ी के ऊपर गोरखनाथ बाबा का मंदिर है और इसके नीचे है विशाल बरगद का पेड़, जो काफी पुराना मालूम पड़ता है। वीर लोरिक एक महान शक्तिशाली योद्धा थे, जिनका जन्म 5वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गौरा गांव में हुआ था। उन्होंने अघोर के राजा मोलागत को हराकर मंजरी से विवाह किया था। यह पत्थर भी उन्होंने मंजरी को अपने ताकत का अंदाजा लगाने के लिए ही काटा था। इस प्रेम कहानी को गुजरे आज लगभग 1500 साल बीत चुके हैं,
मगर उनकी निशानियां आज भी मौजूद हैं। यहाँ से शुरुआत होती है किले के लिए चढ़ाई की और अब हम इन वादियों के अंदर जा रहे हैं। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर हमें दिखा एक पुराना कब्रिस्तान जिसमें बादशाह सुल्तानों के परिवार के लोगों की कब्र मौजूद है। वैसे तो ये हिंदू राजाओं का किला है, मगर 15वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने इस पे धोखे से कब्जा कर लिया था, जिसके बाद कई वर्षों तक अफगान फिर मुगलों का इस पे कब्जा रहा है। ये मकबरा कम से कम 400 से 500 साल पुराना है, जिसे सुरक्षा की दृष्टि से चारों ओर से किलेनुमा बनाया गया है। मकबरा देखने के बाद हम आगे बढ़ गए जंगल की ओर, जो हमें किले तक ले जाएगा। यहाँ हर थोड़ी देर पर कोई न कोई ऐसा पॉइंट मिल ही जाता है जिसके लिए हमें रुकना पड़ जा रहा था। यहाँ मिली है हमें एक खूबसूरत नदी जो पीछे पहाड़ों से निकलती है। यहाँ पहाड़ी के तलहटी में कुछ गांव बसे हुए हैं, जहाँ एक भील या फिर आदिवासी योद्धा की मूर्ति बनी हुई है। हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, रास्ता और खराब होते जा रहा है। इन रास्तों पर हर तरफ बोल्डर बिखरे पड़े हैं, कहीं कहीं बड़े बड़े पत्थर भी मिल जाते हैं जिसमें गाड़ी का चैम्बर टकरा जाता है, इसलिए मुझे काफी सावधानी से ड्राइव करना पड़ रहा है। दुर्गम रास्तों में काफी देर ड्राइव करने के बाद मैं यहाँ थोड़ा टहलने के लिए रुका था। यहाँ एक तरफ तो ऊंचे पहाड़ हैं, दूसरी तरफ है रोड के नीचे की पहाड़ की तलहटियाँ। यहाँ से नजर आता है यहाँ का पूरा इलाका। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब यहाँ पे सरकार ने रोड बनाने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल रोड तो यहाँ पहले भी बन गए होते, मगर ये क्षेत्र हार्डकोर नक्सली एरिया है और नक्सलवादी लोग यहाँ रोड, लाइट, नेटवर्क, कोई भी संसाधन की चीज़ों को यहाँ लगने नहीं देते हैं। शायद इससे उनको खतरा नज़र आता होगा। आज मुझे पता चला कि अच्छा हुआ मैं 2024 में आया हूँ। अगर गलती से मैं 2011 या 12 में आ गया होता तो मुझे नीचे ही नक्सलवादियों द्वारा पकड़ लिया गया होता। मगर अब ज़माना थोड़ा बदल गया है और नक्सल भी पहले से काफ़ी कम हो चुके हैं। यहाँ ऊपर पहाड़ों में मौसम ने करवट ले ली है और यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है। और बारिश शुरू हो गई। अब यहाँ के रास्ते फिसलने लग जाएंगे, जिससे मेरी मुश्किल और बढ़ जाएगी। एक तो पहाड़ों पे चढ़ाई, ऊपर से पूरा खतरनाक ऑफ रोडिंग, जिसमें चार चांद लगाती हुई ये बारिश। आप मेरा विश्वास कीजिए, आपकी एसयूवी के लिए इससे अच्छी ऑफ रोडिंग मिल ही नहीं सकती। और मैंने तो टियागो को ही एसयूवी बना रखा है, चाहो तो सब है आसान। कम से कम 2 घंटे के खतरनाक ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं किले के फर्स्ट द्वार पर,
जो कि किले से 8 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। यह द्वार इतना भव्य है जो खुद अकेले एक किले के समान है। सो हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम किले के फर्स्ट द्वार पे पहुंच चुके हैं और मैं 10 बजे किले की चढ़ाई करना शुरू किया था रोहतास से और अब लमसम 12 बज चुके हैं। तो मतलब 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। आप नॉर्मल स्पीड से भी चलेंगे क्योंकि बहुत ऑफ रोडिंग है, बहुत ख़राब रास्ते हैं, काफ़ी झील वगैरह को पार करके जाना होता है। तो नॉर्मली यहाँ से भीड़ पे पहाड़ पे 20-30 की स्पीड में ही चलता है। तो नॉर्मली हम 1-2-2.5 घंटे लग जाते हैं यहाँ पहुँचने में। तो चलिए, ऐसे ही रोड बने हुए हैं। ये पहला द्वार है दोस्तों, ये रोहतासगढ़ का फर्स्ट द्वार है और इसके आगे भी हमें कई किलोमीटर ऊपर जाना है। जैसे होता था ना कि 25 किलोमीटर के एरिया में अगर फोर्ट है तो 8-7 किलोमीटर के आगे एकदम फ्रंट पे बहुत आगे होता था फर्स्ट द्वार, क्योंकि अगर कोई दुश्मन यहाँ पे एंटर कर जाता है तो सूचना मिलते मिलते तक अंदर फोर्ट में सेना तैयार हो जाए दुश्मन के पहुँचते पहुँचते तक। तो ये समझ लीजिए कि एक बॉर्डर है किले का। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अब इसके अंदर चलते हैं। बने रहेगा हमारे साथ, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आइए इस द्वार को जरा करीब से जानते हैं। वैसे तो किले तक पहुंचने के लिए 83 द्वार हैं, मगर ये द्वार और ये रास्ता ही सबसे मेन द्वार है जिससे खुद राजा महाराजा आना जाना किया करते थे। द्वार के भीतर घुसते ही बने हुए हैं सैनिकों के लिए कमरे, जिनमें सुरक्षा के लिए तैनात सैनिक रहा करते थे। इस कमरे के अंदर बने हुए हैं खिड़कियां, जिससे द्वार के बाहर नजर रखा जाता था, जो कि अब टूटने के कगार पर है। इस द्वार से जैसे आगे बढ़ेंगे सामने दिखेगा आपको एक और बड़ा द्वार, जिसमें 2 रास्ते हैं। एक जो सीधा जा रहा है, दूसरा जो घुमावदार है और आगे जाके एक और द्वार पे ले जाएगा। वैसे ये दोनों रास्ते आगे जाकर मिल जाते हैं, मगर यहाँ इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। इसका कारण है रणनीति, जो कि दुश्मन को भटकाने के लिए था। ऐसा करने से किले तक पहुंचने में और वक्त लगेगा। वहीं घुमाव वाले रास्ते से जाए तो आगे एक और बड़ा द्वार है, जो काफी ऊंचा है और लंबा भी। इसमें भी दोनों तरफ सैनिकों के लिए जगह दी हुई है, जिसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं। यहाँ किले का पहला द्वार समाप्त होता है और अब मैं जल्दी से अपनी कार लेकर आता हूँ, जिससे हम आगे बढ़ेंगे किले की ओर। किले का पहला द्वार पार करते ही हम और घने जंगल और ऊंचाई पर आ चुके हैं। यहाँ की मिट्टी भी बिल्कुल लाल है और उनके ऊपर हैं हरे हरे घास और पेड़, जो देखने में बहुत आकर्षित लगते हैं। थोड़ा आगे चलने पर हमें दिखी एक पुरानी विरासत, जो कि अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसका सफेद रंग और इसकी भव्यता देख मालूम चलता है कि यह कोई खास जगह रही होगी। ये पहले मंदिर रहा होगा, जिसे बाद में बदलकर मस्जिद बना दिया गया होगा।
मगर अब इसमें यहाँ के लोगों के पशु बांधे जाते हैं, जिनका मल यहाँ नीचे बिखरा हुआ है। इस इमारत में कमाल की नक्काशी की गई है और सामने की दीवार पर उर्दू के शब्द में कुछ लिखा हुआ है। शायद यह 786 लिखा हुआ है, जो मुस्लिमों के लिए काफी मजहबी अंक है। इस इमारत को पूरी तरह से देखने के बाद जब मैं बाहर निकला तो यहाँ कुछ लोग झरने के पानी से नहा रहे हैं और मैं आगे बढ़ गया। यहाँ बीच बीच में पहाड़ी नदियों का पानी मिल जाता है, जिसे पार करने में थोड़ी मुश्किल होती है। और कहीं कहीं तो नदी छोटे छोटे नाले का रूप लेकर सड़क के बीच से बहती है। ये जगह बाइक राइडर्स और ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट है। किले तक पहुंचने पर हमें दिखे 2 झरने, जिनका पानी हमें नीचे बहता हुआ कई बार मिला था, जिसे हमने कई बार पार करके यहाँ ऊपर इसके तह तक पहुँच चुके हैं। पूरे 3 घंटे खतरनाक सफर करने के बाद आखिरकार हम पहुँच गए हैं दुनिया के सबसे प्राचीन और बड़े दुर्गों में से एक रोहतासगढ़ के किले पर। इस किले का महल बहुत विशाल है और इसमें कुल 52 आंगन हैं, जिसे घूमने में हमें काफी वक्त लगेगा। ये वीडियो खुद काफी लंबी खिंच गई है। ये तो मैंने काफी काट छाट करने के बाद आपको दिखाया है। तो इस रोहतासगढ़ फोर्ट को हम और अच्छे से आपको इसके अगले पार्ट में दिखाएंगे कि कैसे हमने बारिश में 8 किलोमीटर दूर त्रेता युग का बना शिव जी का चौरासन मंदिर के लिए किया खतरनाक सफर, जहां अभी हाल ही में 5000 साल पुराना विष्णु जी की मूर्ति धरती के अंदर से प्राप्त हुई है, और कैसे मुस्लिम बादशाहों ने इस चौरासन मंदिर को खंडित किया था। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप अगला पार्ट देखने से छूट न जाए, और इस वीडियो पे लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में जल्द ही। तब तक के लिए राम राम।